महावीर प्यारे नमः शिगारे तुमको महावीर प्यारे नमः शिगारे तुमको श्रीधर दुलारे नमः शिगारे तुमको श्रीधर दुलारे नमः शिगारे करे जने करे दावदाय नमः शिगारे करे जने करे दावदाय नमः शिगारे तुमको तेस लगे नादाय नमः शिगारे तुमको तेस लगे नादाय। परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री पेंसुर जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव की पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रियों, आज स्मरण करेंगे जीवन के दो पक्ष सुख और दुख। जो व्यक्ति का जो जीवन के जो पक्ष है, इन्हीं व्यक्ति का जो जीवन है, ये एक सिक्के के पहलू की तरह है। इन्हीं व्यक्ति के जीवन में सुख भी है और दुख भी है। इस संसार में व्यक्ति क्या चाहता अपने जीवन में सबसे ज़्यादा, एक छोटे से लेके बड़े तक सब अपने जीवन में केवल सुख के चाहते हैं। कि यदि कोई छोटा सा कोई यदि बच्चा भी है तो वो भी अपने जीवन में इस शांति को प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन में सुख को हासिल करना चाहता है कि मेरे जीवन में सुख की प्राप्ति हो। सुख तो सभी चाहते हैं, पर सुख को प्राप्त करने के लिए जो चीज करनी चाहिए वो व्यक्ति जल्दी से करता नहीं। सुख को हासिल करने के लिए व्यक्ति तो काफी कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि जिसके द्वारा मेरे जीवन में सुख की प्राप्ति हो, मेरे जीवन में कभी दुख न आए, मुझे कभी नहीं परिवार में कभी दुख देखने को ना मिले। यदि दुख यदि आता रहा तो मैं अपने कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए सुख को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति का कष्ट का सामना करना पड़ता है, अपने शरीर को तपाना पड़ता है। अपने जीवन में वो क्या ये पूजा पाठ है, समय के स्वाध्याय है, ये सब कुछ करना पड़ता है। पर व्यक्ति दूसरों को देखकर जल्दी खुश नहीं होता। हमारे पड़ोसी के पास कोई पड़ोसी कोई गाड़ी लेकर आया है, तो पड़ोसी के घर में जब गाड़ी जब आती है तो उन्हें व्यक्ति को देखकर कितना दुख होता है कि देखो से घर में कितनी सुंदर प्यारी गाड़ी आई है और मेरे पास
एक मोटरसाइकिल भी नहीं। एक व्यक्ति के घर में जब वस्तु जब आए, कोई बाइक लेके आया है, कोई गाड़ी लेके आया है, तो उसको देखकर दुख नहीं होना चाहिए, जबकि उसको देखकर खुश होना चाहिए। मान लो आपके पास साइकिल है, अब पड़ोसी के पास कोई पड़ोसी बाइक लेकर आया है, तो उसकी बाइक को देखकर दुख नहीं होना, जबकि खुश होना है। अगर पड़ोसी के बाइक को देखकर खुश होंगे तो आपकी साइकिल बाइक का रूप धारण कर लेगी। यदि आपके पास बाइक है, यदि पड़ोसी को देखकर खुश होंगे तो आपकी बाइक एक गाड़ी का रूप धारण कर लेगी। क्योंकि कहा जाता है कि जब व्यक्ति जब सुख होके जब पड़ोसियों को सुखी देगा, जब सुख जब होता है तो उसे जीवन अपने आप ही सुख आता है। यदि पड़ोसी को दे दे दुख होगा तो ये जीवन में दुख ही आएगा। कहा जाता है कि व्यक्ति जिसको जैसा देता है उसको वैसा ही मिलता है। यदि आप किसी को कुछ वस्तु अच्छी वस्तु देंगे तो सामने वाला भी तुम्हें वही वस्तु अच्छी वस्तु देगा। यदि तुम किसी से प्रेम से बोलोगे तो पड़ोसी तुमसे प्रेम से बोलेगा। यदि तुम पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो पड़ोसी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। क्योंकि संसार में सबसे पहले व्यक्ति को अपना जीवन में सबसे जरूरी होता अपने व्यवहार को ठीक करना, कि वो चीजें तो चल जाती हैं कि व्यक्ति कोई पुराने कपड़े पहन के रखे वो चल जाता है। यदि व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो वो कभी भी नहीं चलता। व्यक्ति की सबसे पहले व्यक्ति की पहचान उसका व्यवहार होता है। जब व्यक्ति जब देखता कि सामने वाले के अच्छा व्यवहार है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, तो उसे जीवन अपने आप ही सुख अपने आप ही आता हुआ चला जाएगा। यदि दूसरों के साथ गंदा व्यवहार करा फिर तो अपने जीवन में केवल दुखी देखने को मिलेंगे। एक व्यक्ति सुख को ढूंढने के लिए अपने परिवार के पीछे भागता है कि सबसे सुख क्या मेरा परिवार है, कि जो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ मेरे जीवन में सुखी यानी शांति को देने वाले वही हैं। और व्यक्ति को इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि व्यक्ति जिससे पीछे भागता है, जिसको अपना सब कुछ मान के चलता है, तो एक दिन ऐसा आता है कोई किसी का साथ नहीं देता। क्या दुख के समय का कभी रिश्तेदार साथ में देता है? कभी भी नहीं देते रिश्तेदार भी। एक रिश्ता जब बनता है, जब व्यक्ति के पास जब पैसा होता है तब ये रिश्ता बनता है। यदि पैसा नहीं तो कोई किसी का भी नहीं। जब व्यक्ति के पास जब पैसा जब होता है तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ रिश्ते को जोड़ लेता है, और जब पास पैसा नहीं होता तब भगवान से रिश्ता जोड़ता है। और भगवान से रिश्ता किस लिए जोड़ा? केवल सुख को प्राप्त करने के लिए। जब जीवन जब दुख जब परेशानी जब आई तो भगवान की याद आ गई। फिर सोता में एक दुख को खत्म करने के लिए
व्यक्ति अपने जीवन में क्या बड़े बड़े जागरण करवाता है, बड़े बड़े कीर्तन करवाता है। किसके लिए? केवल दुख को खत्म करने के लिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि ना दुख के समय ना कोई बच्चा ना बच्चे ना कोई किसी साथ देते। और जब एक व्यक्ति जब ने अर्थ से ज़्यादा जिसको पत्नी मान के चलता है, यह नारी अपने प्राण से भी ज़्यादा जिसको पति मान के चलती है। एक दिन ऐसा आता है कि कोई किसी का साथ भी नहीं देते। एक बार जब एक व्यक्ति जब जंगल में जब जा रहा था, यानी कौन उसका काम क्या था? एक डाकू। जब डाकू ने जब जंगल में एक महात्मा को देखा तो उस महात्मा को पकड़ के उसने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है और सब निकाल के मेरे सामने रख दो। अब महात्मा के पास क्या था? बस वही किताबों के पढ़ने, धर्म की किताबें और कपड़े। महात्मा ने कहा कि भाई मेरे पास तो यही है, कि भाई मेरे पास और कुछ भी नहीं। उसको क्या पता था कि महात्मा के पास क्या रखते क्या नहीं। वो तो जिद करके बैठ गया कि नहीं, तुम्हें तो कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम अभी इसी समय तुम्हें क्या मौत के मुंह सुला दूंगा। तो उसने कहा कि भाई पहले मेरी बात को सुनो, जो तुम ये लूट मार का चोरी का कार्य जो करते हो किसके लिए करते हो? तो उसने कहा कि ये मैं सब कार्य अपने परिवार के लिए करता हूँ। जो अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए मैं कार्य करता हूँ। यदि मैं कार्य नहीं करूँगा तो मैं उनका पालन पोषण कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा महात्मा ने कि सुनो कि जो अपने परिवार के लिए जो कार्य जो करते हो, क्या समय आने पर तुम्हारा साथ देंगे? कि जब तुम्हारे जीवन जब परेशानी आएगी, दुख आएगा, क्या उस समय तुम्हारा साथ देंगे? तो उसने कहा कि क्यों ना, जो मेरे परिवार है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी भाग दौड़ करता हूँ, क्या समय आने पर मेरे साथ जरूर देंगे? तब महात्मा ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। यदि मैं बात के पर विश्वास नहीं है तो एक बार घर में जाकर उनसे पूछ ही लो इसके बारे में कि जब मेरे जब परेशानी जब आएगी, क्या उस समय तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? तो उसको लगा कि महात्मा मेरे से बचने की कोशिश कर रहा है। उसने सोचा कि मैं घर के तरफ जाऊं, ये यहाँ से भाग गए। तो उसने कहा कि महात्मा जी आप मेरे से बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो महात्मा ने कहा कि भाई मैं तुझे वचन देता हूँ कि जब तक तो यहाँ पर वापस लौट कर नहीं आएगा मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा। तुमके पर विश्वास करने घर की तरफ जाता है। अपने घर में जाने के बाद पहले पत्नी से पूछता है कि जो मैं कार्य जो कर रहा हूँ, दूसरे को मारना, चोरी करना, क्या इस समय तुम मेरे साथ दोगे? तो उसने बिल्कुल मना कर दिया कि जो तुम करोगे वो तो अपने आप भी भोगोगे, मैं तुम्हारा साथ उस समय बिल्कुल भी नहीं दे सकती।
बच्चों से पूछा तो बच्चों ने भी साफ इनकार कर दिया। तो उसको पता चल गया कि जो उस महात्मा ने जो कहा है और बिल्कुल सत्य ही कहा है कि दुख के समय और मुसीबत के समय कोई किसी का साथ बिल्कुल भी नहीं देखता। इसलिए कहा गया है कि जो सुख जो दुख जो होते हैं ये कि जुड़वा भाई की तरह होते हैं। एक धनवान होता है और एक निर्धन होता है। मानो दो भाई ये जो बिल्कुल जुड़वा है, रब रोग रंग सब कुछ एक जैसा है, पर दोनों में कितना फर्क होता है। ये नहीं दोनों ही धनवान हो, दोनों ही परेशान हो, ये कभी भी नहीं। उसी तरह ही व्यक्ति का भी जीवन होता है कि व्यक्ति के जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। जब व्यक्ति के जीवन जब दुख जब आए तो उससे कभी नहीं घबराना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को किसका दुख का सामना करना चाहिए। दुख की तो बात को छोड़ो, यदि व्यक्ति के शरीर में जरा सी भी चोट यदि लग जाए, हाथ में भी यदि जरा सी चोट यदि लग जाए तो उसको इससे भी व्यक्ति कितना परेशान हो जाता है। उसमें भी धर्म करने से पीछे हट जाता है। एक चोट लगने के बाद धर्म स्थान में आने से भी उससे आया नहीं जाता। यदि पूछा जाए कि भाई तो स्थानक में क्यों नहीं आए, तो मंदिर में क्यों नहीं आए, तो क्या कहते हैं, आज चोट लग गई थी। अबे जरा सी चोट लगते ही घबरा गए तो अपने जीवन व्यतीत करेगा ही क्या। हमेशा थोड़े से दुख से कभी नहीं घबराना चाहिए। अधिक व्यक्ति थोड़े से दुख से घबराएगा तो छोटा भी दुख बड़ा बड़ा होता वहाँ चला जाता है। अधिक दुख यदि सामना करता है तो जो दुख जो आता है वो अपने आप ही खत्म धीरे धीरे करते हुए अपने आप ही खत्म होता चला जाता है। ऐसे ही एक ऐसी नारी हुई थी जिसने दुख मांगा था। वो कौन? जो भगवान श्री कृष्ण की जो चाची थी। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में जितने भी लोग थे सभी से जब पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या चाहिए, जिसको धन की कमी थी वो धन मांगा, जिसको भोजन की कमी थी वो भोजन मांगता, जिसको कपड़ों की कमी थी वो कपड़े मांगता। अब आखिरी में भगवान श्री कृष्ण चलते चलते हुए पहुँच गए अपनी चाची कुंती के पास। जैसे कि अपने उनके चरणों में पहुँचे तो पूछ ही लिया कि तुम्हें क्या चाहिए। इस द्वारिका नगरी में जितने भी लोग थे जिसको चीज की जरूरत थी सभी ने वो मांगा। अब आपके भी मन में जो इच्छा है, आप जो प्रार्थना करना चाहते मेरे से मांग सकती है। तो उन्होंने क्या मांगा? दुख। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मुझे पूरी जिंदगी भर का दुख दे दो। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण देखते हुए रह गए कि आज मैंने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसी नारी को देखा है जिसने अपने जीवन में दुख को मांगा है,
नहीं तो आज तक मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी नारी को नहीं देखा जिसने दुख को मांगा है। तो उन्होंने उसे प्रश्न पूछ ही लिया कि तुमने दुख क्यों मांगा है। तो उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैंने दुख इसलिए मांगा कि यदि मेरे जीवन में यदि दुख यदि आता रहेगा तो मैं भगवान का स्मरण करती रहूँगी, भगवान को याद करती रहूँगी। यदि दुख यदि नहीं आया तो मुझे क्या पता चलेगा कि सुख क्या है और दुख क्या चीज़ है। इसलिए मैंने तुमसे इसलिए मांगा कि यदि दुख यदि आता रहेगा तो मैं भगवान का स्मरण करती रहूँगी। इसलिए हमेशा अपने जीवन में किससे जब दुख जब आए, कहीं परेशानी आए, उससे कभी ना घबराएं, हमेशा क्या सामना करें। तो आज इतना ही। ओम शांति।